अभिभावक बंधुओं, सादर नमस्कार। कुटुंब परिबोधन के इस विशेष सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आपके बीच में उपस्थित हुए हैं जिसको जानकर, जिसको समझकर और जिसका निरंतर पालन करते हुए उन बातों को अपने जीवन में उतारने के से हमें अपने परिवार में एक शांति और सुकून का वातावरण और अपने जीवन में एक चमत्कारी परिवर्तन हम महसूस करेंगे और शांति के साथ में हम एक सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और जिसका सीधा सीधा इफेक्ट जो हमारे विद्यार्थियों को, हमारे बच्चों को मिलने वाला है। हम कई बार देखते हैं कि परिवारों में ये लोग प्रायः कहते हुए पाए जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मन बेचैन है, मन उद्वेलित है। कई बार हम देखते हैं कि हमसे कोई सवाल अगर ये करे कि भाई हम अपने आप से एक सवाल करें कि हमें तनाव महसूस हो रहा है और आखिर क्यों, तो वो क्यों का रीज़न हम नहीं जान पाते। हमको लगता है, हम ये विचार करते हैं कि चारों तरफ सब कुछ ठीक है, हमारे पास में भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बाकी जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी हमें मुहैया हो रही हैं, परिवार हमारा भरा पूरा है, उसके बावजूद भी मन में शांति नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हम बेचैन रहते हैं, तो हम क्या करें। और ये बेचैनी आज के परिवेश में, जहाँ तक कि भौतिक संसाधनों का और इस तरह की ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ें बहुत तेज़ी से विस्तार कर रही हैं, और इन सब चीज़ों के विस्तार के साथ साथ में मानसिक दबाव और एक भावनात्मक प्रेशर जो है वो भी लोगों के अंदर देखा जाता है, जिसका इफेक्ट हमारे बच्चों में पड़ता है, हमारे घर में पड़ता है। वातावरण घर का कैसे अच्छा बने, शांतिपूर्ण वातावरण कैसा बने, इसके लिए चिंतन करने के लिए किसी के पास भी समय नहीं है। या तो अनुभव की कमी, या हम इस बारे में विचार करना ही नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम में ये बड़े जो उम्र दराज लोग हैं, जो हमारे परिवारों में बड़े हैं, या जो परिवारों का संचालन करने वाले परिवार के मुखिया हैं, उन लोगों के साथ साथ में ये प्रॉब्लम, ये समस्याएं छोटे छोटे बच्चों को भी देखने को मिल रही है। इसलिए हमारी संस्था कुछ नए विषयों को लेकर आपके बीच में निरंतर आती रहती है। हम लोगों ने माता पिता कैसे अपने परिवार का वातावरण ठीक करेंगे, इस पर काम करने के लिए योजनाएं बनाई, और उस पर हमने तमाम काम शुरू भी किए, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर आ रहा है। हमने अपने विद्यार्थियों को विभिन्न सत्रों के माध्यम से ये मोटिवेट करने में हम लोग कामयाब हुए कि अपने परिवार के वातावरण को सुंदर बनाने में एक विद्यार्थी की क्या भूमिका हो सकती है। कम उम्र में ही संजीदगी, कम उम्र में संस्कारों के इर्द गिर्द जाने की इच्छा होना, और संस्कारों को स्वीकार कर उसके अनुरूप आचरण करना, और अपने परिवार के अंदर उन विचारों को लेकर जाना, और परिवार में माता पिता और परिवार के बाकी जनों को भी उन सब चीज़ों से अवगत कराने का काम भी हमारे विद्यार्थी कर रहे हैं। ये विषय निरंतर आगे बढ़ रहा है, ये आपको बताना है। अब इसमें हम बड़े सौभाग्यशाली इस नाते से भी हैं कि इस तरह के काम विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से हमारे शहर में हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए, ये हमारा कहना है। हमारे शहर में हमारी संस्था के बहुत ही समीप इस्कॉन नामक एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल कृष्ण भक्ति के लिए जाना जाता है और बहुत पुराना संस्थान है, और आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप विशेष रूप से उस संस्थान के द्वारा परिवार में अवसाद समाप्त हो जाए, हमारे विचारों में शुद्धता आ जाए, पवित्रता आ जाए, हम अच्छा विचार करने योग्य बने, हम ज्ञानवान बने, गुणी बने, संजीदे बने,
और हमारा मन शांत रहे और परिवार में हम प्रसन्न कैसे रहेंगे और ईश्वरीय कार्य करने के लिए हम अपने आप को तैयार कैसे कर पाएंगे। अपनी आजीविका के साथ साथ में हम अपने परिवार के लिए और परिवार के भरण पोषण के साथ साथ अपने समाज के लिए, अपने संस्कारों के लिए प्रति कैसे जुड़े रह पाएंगे और संस्कार और अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए हम आनंद की अनुभूति कैसे कर पाएंगे। हमारा चित्त गलत जो अवगुण हैं, जो अवगुणों से हटकर सद्मार्ग पर चलने के लिए हम कैसे अपने आप को तैयार कर पाएंगे और ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के लिए हमारा मन एक स्थायी भाव कैसे प्राप्त कर पाएगा। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे बीच में लखनऊ इस्कॉन के परम आदरणीय, परम सम्मानित अध्यक्ष जी श्रद्धेय अपरमेय श्यामदास जी महाराज के जरिए से एक बहुत ही शानदार अभियान अभिभावक बंधुओं चलाया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 14 साल की उम्र के इर्द गिर्द के विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम लेकर आए हैं, बालकों के लिए अलग, बालिकाओं के लिए अलग, जिनमें उन्होंने इस्कॉन यूथ गर्ल्स फोरम का नाम दिया और उसमें उन्होंने इस्कॉन यूथ फोरम का नाम दिया, बालकों के लिए, गर्ल्स का दिया, बालिकाओं के लिए। और परिवार में जो गृहस्थ हमारे लोग हैं उनको इन सब परेशानियों से दो चार हो रहे हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आ पा रहा, यार हम परेशान हैं, परिवार में परिस्थितियां सब कुछ ठीक होते हुए, सब कुछ होते हुए भी हम चिंतित हैं, दुखी हैं, उदास हैं, परेशान हैं। परेशानी का कारण अपने आप से पूछ रहे हैं तो मालूम नहीं क्या है, समझ में नहीं आता। तो ऐसी परिस्थिति में तमाम हमारे पास ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब न तो हमारे दोस्त हमको दे पा रहे हैं, न हमारे रिश्तेदार हमको दे पा रहे हैं, न समाज में हम किसी के पास जा रहे हैं उन सवालों के जवाब लेने के लिए, उनके पास हमारे लिए समय नहीं है। सवाल के जवाब आवश्यक हैं। परिवार इसी गफलतबाजी में, बच्चों की उम्र बढ़ जाएगी, हम बड़े हो जाएंगे और लेकिन सॉल्यूशंस न निकल पाने की वजह से हमेशा एक पारिवारिक सामंजस्य की जगह पर पारिवारिक क्लेश और जहां पर दुख और पीड़ा हमेशा विद्यमान रहेगी, उससे बाहर निकलने का जरिया लेकर अपरमेय प्रभु जी हमारे बीच में यहाँ पर समाज के लिए इतना बड़ा चिंतन लेकर हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उन्होंने गृहस्थ जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी कार्यक्रम लेकर आए हैं। उसमें उन्होंने एक बाल फोरम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, जो अबोध बच्चे हैं उनके लिए भी एक सेशन लेकर आए हैं। ये सारे सेशंस समीप में यूथ इस्कॉन का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ है, इस्कॉन मंदिर भी है, वहाँ पर एक उस प्रतिष्ठान में संडे को प्रातःकाल ये जो कार्यक्रम है ये प्रातःकाल 9 बजे से प्रारंभ होते हैं और हर सत्र के लिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन बनाया गया है। वहाँ पर विद्यार्थियों में बालकों का जब कार्यक्रम होगा तो उसको लेने वाले स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, वो सरल तरीके से ईश्वरीय ज्ञान देने का काम और जिंदगी को कैसे हम सुंदर बनाएं। विद्यार्थियों के पास में तमाम सवाल रहते हैं कि साहब हम पढ़ना चाहते हैं और हम भी अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, हमारी भी प्रशंसा हो हम चाहते हैं, लेकिन हम पढ़ते भी हैं लेकिन रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है, हम ध्यान ही नहीं रह पाता, हमें याद ही नहीं रह पाता, हम कंसंट्रेट नहीं हो पाते, हम पढ़ाई पर बहुत देर तक बैठ नहीं पाते। इस तरह के सवालों से भरे हुए जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने क्वेश्चंस को भी लेकर वहाँ जाते हैं, उनको उनका निराकरण मिलता है, आध्यात्मिक तरीके से निराकरण मिलता है और बहुत देर तक बैठकर मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाएं। सत्संग होगा, भजन होता है, उसमें हम अपना दिल कैसे लगाएं। आज की पीढ़ी जो कहीं न कहीं सोशल मीडिया और ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़माने में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने की बात हम करते हैं, हम भौतिक डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, इसके माध्यम से तमाम प्रकार की सुविधाएं जहां समाज को प्राप्त हुई हैं, वहीं पर तमाम प्रकार की विडंबनाएं भी समाज के बीच में आई हैं, जो अवसाद के रूप में, मेंटल स्ट्रेस के रूप में, और जिसके लिए बहुत कम उम्र पर ही अवसाद की मेडिसिन लोगों को लेनी पड़ रही हैं। तो इन सब डेवलपमेंट्स के साथ में अपने आप को सीधे तौर पर इंटरकनेक्ट करते हुए भी हम अपने कैसे शानदार जिंदगी जी सकते हैं, इसका नायाब उदाहरण प्रस्तुत किया है इस्कॉन ने। और लखनऊ इस्कॉन का हम
इस पोस्ट के माध्यम से धन्यवाद भी देते हैं जिन्होंने परिवार में हर कैटेगरी को लेकर चलने के लिए योजनाएं बनाई। 14 साल की हमारी बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग सेशंस हैं, उनकी टाइमिंग्स अलग अलग हैं और उसमें सब अभिभावक जो इस पोस्ट को सुन रहे हैं उनको भेजना चाहिए, अपने बच्चों को वहाँ पर उन सेशंस में भेजना चाहिए। आप खुद भी रविवार को लोग प्रायः बहुत महीने हो जाते हैं अपने बच्चों के साथ में, आप समय नहीं गुजार पाते और अपने भरण पोषण के लिए, परिवार के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो मेरा आपसे एक आग्रह है कि रविवार आपको इतना अच्छा समय है, प्रातः 9 बजे तक आप इस्कॉन पहुंच जाइए। मैं शहर के तमाम ऐसे श्रोता बंधुओं से भी आग्रह करता हूं, पहुंचिए वहां, अपने परिजनों के साथ, पूरे परिवार के साथ पहुंचिए और अलग अलग समय पर अलग अलग कैटेगरी के, उम्र के हिसाब से वहाँ सेशंस चलते हैं। और उसके अलावा आप बैठकर वहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन कर सकते हैं या आप अपने सोच और अपनी इच्छा के अनुरूप वहाँ गुरुजनों से अपनी जिज्ञासाओं के बारे में परामर्श कर सकते हैं। जब आपको हर कोर्स का, हर पाठ्यक्रम का समय प्राप्त हो जाए, समय की जानकारी हो जाए, तो उस समय पर भी आप अपने परिजनों को वहाँ भेज सकते हैं कि आप पूरे दिन के लिए आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, तो जिस कैटेगरी के लिए जब समय निर्धारित हुआ उस वक्त तो वो वहाँ जाएं और उस सेशंस को अटेंड करें। तो संडे को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा कोई जरिया मुझे आज के परिवेश में अपने इर्द गिर्द नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो काम तो 7 दिन लगे हैं और जीवन में जब तक आप सरवाइव कर रहे हैं, हर प्रकार की जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए आपको सिद्ध होना ही पड़ेगा। उसके अलावा आप कैसे लोगों के बीच बैठ रहे हैं, किस तरह की बातें आप सुन रहे हैं, किस तरह का आपका चिंतन है, कैसे आप बनना चाहते हो, कैसे आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हो, ये आपको सबसे पहले तय करना पड़ेगा। और उसके लिए एक बहुत अच्छा मंच लेकर, वहाँ पर कोई जाति बिरादरी की कोई चर्चा नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ ईश्वर से आपको सीधा इंटरकनेक्ट करने का जो जरिया श्रद्धेय परमेश श्यामदास जी लेकर आए हैं और ये और चिंतन रूपिणी इस दासी स्वामी जी की अर्धांगिनी हैं, वो बालिकाओं के लिए जिस तरह का वातावरण आज के परिवेश में दिया जाना चाहिए और बालिकाओं की सोच को आध्यात्म के साथ में जोड़ते हुए कैसे उनके एकेडमिक डेवलपमेंट के लिए बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसका जो एक सॉलिड पाठ्यक्रम आप दोनों लोग लेकर आए हैं, उसमें सम्मिलित होने की आवश्यकता है। और रविवार को आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे कि वो ऊर्जा पूरे सप्ताह भर आपको मिलेगी। उसके बाद फिर अगले संडे आ जाएगा, अगला रविवार आएगा, फिर अगले रविवार को फिर आप पहुंचिए इस्कॉन की गतिविधियों में, वहाँ के सेवा कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करिए। वहाँ गौ सेवा से लेकर समाज सेवा और समाज सेवा से लेकर व्यक्ति सेवा, ईश्वर सेवा और दुखी और पीड़ितों की सेवा कैसे होगी और अपने चित्त में सुधार कैसे होगा और मानसिक और शारीरिक रूप से सामर्थ्यवान बनकर हम मानवता, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए कैसे सिद्ध होंगे, इन सब विषयों पर चिंतन। एक मासूमियत जो हमारे अंदर आज के परिवेश में गुम सी हो गई है, एक दया की भावना, करुणा की भावना, प्रेम की भावना और ऐसे तमाम प्रकार की सद्भावनाएं जो किसी एक अच्छे व्यक्ति का गहना होती थी, जो अब समाज में कहीं न कहीं गुम सी हो गई हैं, उन भावनाओं को आत्मसात करते हुए एक अच्छा इंसान बनने की जो कला लेकर इस्कॉन हमारे बीच में आया है, और उसमें हम सब लोग सम्मिलित होकर अपने अपने बच्चों का, अपने अपने परिजनों का और अपना भी आत्म मूल्यांकन करेंगे और आत्म चिंतन करेंगे और आत्म विश्लेषण करेंगे और उसके साथ में अपने आप को एक शानदार व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ये योजना इस्कॉन लेकर आया है। आप सभी लोग उसमें प्रतिभाग करें। मेरा इस पोस्ट के माध्यम से उन सभी श्रोता बंधुओं से भी आग्रह है कि भौतिक संसाधनों के साथ साथ में वो संसाधन कम हों या ज़्यादा हों, आपकी आय कम हो या ज़्यादा हो,
वो उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कि आपके जीवन में शांति हो, खुशियां हो, सुकून हो, और उसको सुकून तक, शांति तक, स्थिरता तक आपको पहुंचाने का काम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। यह बड़ा प्रशंसनीय है। इस पोस्ट के माध्यम से मैं दो बात कहते हुए अपने आज के इस परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन सत्र को समाप्त करूंगा। पहली बात तो ये कि श्रोतागण, दर्शक बंधु और हमारे सम्मानित अभिभावक बंधु जो भी इस पोस्ट को सुन रहे हैं, वे निश्चित रूप में लखनऊ में अंसल जो सिटी है उसके पास में, ये वॉलमार्ट के बहुत ही समीप अंसल थाने के पास में ही ये इस्कॉन का भव्य मंदिर है। वहाँ पर मेडिटेशन के लिए उनकी तमाम कैंपस में चीज़ें हैं। वहाँ पर जाएं, जो कभी नहीं गए हैं वो ज़रूर जाएं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप संडे को प्रातःकाल 9, साढ़े 9 बजे तक वहाँ पहुँचें, संध्या को 5 बजे तक वापस लौटें। एक दिन आप जब वहाँ रहेंगे तो मेरे को ये भरोसा है कि वहाँ जाकर आपका हृदय परिवर्तन होगा, आप संजीदे हो जाएंगे और अच्छा विचारों के साथ में, अच्छी सोच के साथ में आप अपने परिवार को भी बेहतर बनाने के लिए एक अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। आपको एक स्टैमिना मिलेगा और जिससे कि कहीं न कहीं खोई हुई पारिवारिक खुशियां भी लौटेंगी, परिवार में सुख और शांति, समृद्धि, ये सब चीज़ों को लाने में ये योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी। निश्चित रूप में जाएं, ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। मैं इस पोस्ट के माध्यम से मैं इस्कॉन से जुड़े हुए अपने सभी साथियों को, जो वहाँ के सेवक हैं, जो तमाम सामाजिक और सेवाओं में रहकर अपनी आजीविका के तमाम माध्यमों के माध्यम से जो भी सेवाएं कर रहे हैं, उसके अलावा वे इस्कॉन के विभिन्न परिकल्पों में भी निष्ठापूर्वक योगदान दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्रद्धेय अपरमेय श्यामदास जी महाराज, जो हमारे लखनऊ इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष हैं, और उनकी परम सम्मानिता उनकी धर्मपत्नी ये अचिंत रूपिणी माता जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप दोनों लोगों ने मिलकर एक ऐसी योजना इस शहर को देने का काम किया है जो वास्तव में प्रभुपाद जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का एक अनूठा उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। और हम सबको सीधे तौर पर उस योजना से जोड़ने का आपने जो एक मौका दिया है शहरवासियों को, इसके लिए पूरा शहर, इस शहर के बच्चे, विद्यार्थी और उनके माता पिता सदैव आपके आभारी हैं। एक इस योजना को आप अनवरत चलाएंगे और ये योजना के माध्यम से पूरे शहर नहीं, पूरे प्रदेश में एक नई अलख जगेगी, देश के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट होगा। आप स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और निरंतर इस प्रकार के पवित्र और अच्छे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को दिशा देने का काम करते रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत